खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में बढ़ता सियासी पारा अब देखने को मिल रहा है। सपा और बसपा उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। मीरापुर विधानसभा पर उपचुनाव होना है, जिसकी तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है, जहां प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सुबुल राणा और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाहनजर ने सोमवार को अपने अपने नामांकन दाखिल किए। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया था। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सपा उम्मीदवार सुबुल राणा ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का धन्यवाद किया और कहा कि उन्हें उम्मीदवारी सौंपकर पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया। सुबुल ने कहा कि हम किसानों के मुद्दों को प्राथमिकता देंगे और क्षेत्र में भाईचारे को बढ़ावा देंगे। पार्टी की रणनीति के अनुसार हम चुनावी मैदान में काम करेंगे और जनता के हितों को सर्वोपरि रखेंगे। दूसरी ओर बसपा प्रत्याशी शाहनजर ने भी अपनी उम्मीदवारी पर खुशी जाहिर की और कहा, बसपा हमेशा छोटे से छोटे कार्यकर्ता का ध्यान रखती है और आज मुझे उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने अपना विश्वास मुझ पर दिखाया है। मीरापुर की जनता को बाहरी उम्मीदवारों की वजह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ की जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में 3 प्रमुख मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें यह सीट एक हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। सपा, बसपा और AIMIM पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने भी मिथिलेश पाल को उम्मीदवार बनाकर सभी को चौंका दिया है, जिससे चुनावी समीकरणों ने नया मोड़ ले लिया है। अब देखना होगा कि मीरापुर के राजनीतिक मैदान में कौन सी पार्टी अपना जीत दर्ज कराती है और जनता का समर्थन हासिल करती है। आगामी चुनावी नतीजे क्या रंग दिखाते हैं। चुनावी हलचल के साथ साथ यहाँ की जनता की नजरें भी अब उम्मीदवारों की रणनीतियों और उनके चुनावी वादों पर टिकी हुई हैं। मुजफ्फरनगर से तस्लीम राणा की रिपोर्ट, न्यूज निवारण टीवी। नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी, आप किस तरह से चुनाव लड़ेगा आगे? पार्टी की रणनीतियों पर काम किया जाएगा। किस तरह के मुद्दे आप जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? भाईचारे के, किसानों के मजदूर, राजनीतिक किसानों परिवार के से आप मुद्दे। आते हो, पहली बार लेकिन आपको राजनीति में उतरी है, क्या कहेंगे? राजनीति में उतरने के बाद कैसा आपको आगे तैयारी करनी है, किस तरह की रणनीति है, किस तरह की फाइट रहेगी आपकी, किस कैंडिडेट से? जी, किसी से फाइट नहीं रहेगी। हाँ, मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जो बाहर के प्रत्याशी लड़ते हैं, क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है प्रत्याशी जीतने के बाद पहुँचता नहीं, आप क्या कहेंगे? जी, हम पहुंचेंगे अच्छा। और कार्य भी कराएंगे। हाँ। अखिलेश यादव जी ने जो है यहाँ पर काफ़ी टिकट को लेकर असमंजस चल रहा था, लेकिन आपको प्रत्याशी बनाया है, उनके लिए क्या कहेंगे? हेलो जी, अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। सबुल जी, जो ज़्यादातर जो प्रत्याशी मुस्लिम है, तो आप लोग किस तरह से आगे जाओगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये सर्व समाज का चुनाव है, इसमें किसी जातिवाद को लेके कोई राजनीतिक पार्टी कोई सबने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रालोद के प्रत्याशी को प्रॉफिट मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सर्व समाज का चुनाव है। ठीक है भैया, ये सर्व समाज का। आज नामांकन किया है, क्या कहें, किस तरह से लोगों के बीच जाएंगे आप लोग? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं नामांकन करने के लिए आया हूँ। नामांकन के पेपर चले गए हैं। बाकी जो है आने वाले 13 तारीख में हमारी मीरापुर विधानसभा का चुनाव है, उसकी तैयारी करेंगे चल के। क्या कहेंगे मीरापुर विधानसभा सीट पर आज़ाद समाज पार्टी, बसपा, AIMIM और सपा भी जो है मुस्लिम चेहरों कैंडिडेट बनाएंगे, तो क्या फैक्टर रहेगा वहाँ पर, क्योंकि सभी मुस्लिम चेहरों पर खेल रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है, हमारी पार्टी एक कार्यकर्ता का ध्यान रखती है। हम बहुत छोटे से कार्यकर्ता थे, आज हमें प्रत्याशी बनाया गया है सिर्फ एक बात को देखते हुए कि क्षेत्र के रहने वाले हैं।
मीरापुर विधानसभा से मीरापुर विधानसभा के ही क्षेत्र प्रत्याशी चाहिए था। जो और पार्टियां है उससे पहले भी चुनाव लड़ी है, वे आ गए बाहर से चुनाव लड़ेंगे और चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जनता के साथ में जो है खिलवाड़ हो रहा था। उनके सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, जो नौजवान हैं उनके रोजगार के लिए लड़ेंगे, बिजली पानी के लिए लड़ेंगे, स्कूल की शिक्षा के लिए लड़ेंगे, अस्पताल के लिए लड़ेंगे। बाकी हमारी जो अब तक की जो है सेवा रही है, ये अब तक जो है हमने काम किया है पार्टी में, वो एक ज़मीनी स्तर से काम किया है। जितने भी बार बीएसपी उपचुनाव लड़ रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? भैया ये आप जो है अपनी नॉलेज पहले ठीक कर लीजिए। हो सके जो है आपको ना पता हो, बहुजन समाज पार्टी बहुत पहले से चुनाव लड़ती आ रही है। बहन जी ने खुद जो है हरिद्वार से उपचुनाव लड़ा था। ऐसा नहीं है कि चुनाव पहली बार लड़ रही है। ऐसा कुछ हाँ मैं बता रहा हूँ भाई, कुछ चुनाव में ऐसा हो सके कि चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन पहले से खुद बहन जी ने चुनाव लड़ा और उपचुनाव लड़ा और अब भी जो है बहुत जगह चुनाव लड़ती है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच? मुद्दे हमने बता दिया है। सबसे पहले सम्मान है क्षेत्रवासियों का। जो समाज पार्टी का कल एक कार्यक्रम था, उसमें चंद्रशेखर भी पहुंचे थे। उन्होंने बताया था कि बीएसपी के वोटर भी जो है उनके साथ है। किस तरह देखते हैं जो बीएसपी? देखो, एक पार्टी नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी पार्टियां हैं। हम किसी एक दल, एक बिरादरी के लिए या एक समाज के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम सर्व समाज के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी सबसे पहली जो मजबूती के साथ में जो वोट बैंक है वो दलित वोट है, और दलित वोट ऐसा है वो कभी ना ही हटा है और नहीं हटेगा। जिससे फाइट मांगते हैं। फाइट हमारे सामने अभी तक जो है तस्वीर साफ नहीं है, कौन कौन जो है नामांकन कर रहे हैं। जो नामांकन करेंगे आने वाले 2 दिन बाद जो है उनका सबका पता लग जाएगा, वो पता लग जाएगा। ज़्यादातर मुस्लिम प्रत्याशी है, क्या कहेंगे जो नहीं। रालोद का प्रत्याशी अगर हिंदू प्रॉफिट मिल सकता है चीज़ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम समाज, दलित समाज प्लस हिंदू पिछड़ा सब हमारे साथ है, और हम उन्हीं के लिए जो है उन्हीं के जो है प्रस्ताव पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि सर्व समाज हमारे साथ रहेगा, जैसे अब है ऐसे ही आगे रहेगा, और हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR.